साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़। साथियों, हम बात करें हिंदू के जो त्यौहार हैं, जब भी त्यौहार कोई आता है तो एक असमंजस की जो स्थिति है वो पैदा हो जाती है। दो जो दिन हैं त्यौहार मनाए जाते हैं, उसको लेकर जो लोग हैं, भक्त हैं, उनमें भी जो है एक तरह से असमंजस की स्थिति उनके अंदर भी पैदा हो जाती है और एक तरह से जो है वो कोसते हैं, पुजारियों को कोसते हैं, पंडितों को, क्योंकि वो कहते हैं कि जो पंडित हैं वो अपने खाने के लिए इस तरह की जो है वो बातें करते हैं। वो भी बेचारे जो है उनको मुहूर्त का नहीं पता है। जो ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं उनको मुहूर्त के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए इस तरह की वो बातें करते हैं। हालांकि ये जो बातें हैं ये कतई भी जो है उचित नहीं है, क्योंकि जो पंडित है, जो पुजारी है, वो मुहूर्त के जो है आधार पर बात करता है। अभी भी जो है हम बात करें तो रक्षाबंधन जो अगस्त 2023 है, इसमें रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है। हम सरकारी छुट्टी की बात करें तो सरकारी छुट्टी जो है वो 30 अगस्त को है। हरियाणा में एक सरकार की योजना है कि रक्षाबंधन पर जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको जो है फ्री यात्रा करवाई जाती है। वो फ्री यात्रा भी जो सरकारी घोषणा के अनुसार जो है वो 30 अगस्त को ही है। मतलब 29 अगस्त को दोपहर 12 बजे से लेकर 30 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक जो है वो यात्रा फ्री है। लेकिन अब असमंजस की स्थिति यहाँ पैदा हो गई है कि जो पुजारी हैं वो कहते हैं कि 30 अगस्त को भद्रा के कारण जो है वो मुहूर्त नहीं है रक्षाबंधन का, इसलिए जो है 31 अगस्त को जो है रक्षाबंधन मनाई जाएगी। इसी को लेकर हम पहुँचे हैं कर्णेश्वर महादेव मंदिर और यहाँ पर वरिष्ठ पुजारी हैं, वरिष्ठ पंडित हैं, षष्ठी वल्लभ पांडे जी हमारे साथ, आप देख सकते हैं। बातचीत करेंगे पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी, क्या मामला है ये, मतलब कि जब भी कोई त्यौहार आता है तो वो तारीखों में बढ़ जाता है, तो जो पब्लिक है, पब्लिक में जो है इस तरह का काफ़ी रोष रहता है। अभी दो दिन के त्यौहार जो मना दिए जाते हैं, आप क्या कहेंगे? देखो ऐसा है, अब एक बात मैं कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हो गए, ठीक है नहीं, वो और पढ़े लिखे अनपढ़ हो गए, पता है नहीं, जानकारी है नहीं, उसके बाद फिर जो है उसके ऊपर टीका टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं। पहले उसके बारे में जान लो, उसके बाद उसके ऊपर टीका टिप्पणी करो, वो सबसे बेटर है, ज़्यादा बढ़िया है। जानकारी न होने पर आप चुपचाप वही काम करिए जो आप कहा जा रहा है, तो गलत नहीं है। जैसे हम त्यौहार दो करते हैं, मतलब कहीं ऐसा पक्ष पड़ जाता है जब वैष्णव या स्मार्त दो पक्षों में बंट जाता है। वो केवल जन्माष्टमी का व्रत ऐसा है कि जो भाई दो उसमें होता है, वैष्णव में भी आ जाता है, एकादशी का भी व्रत इस तरह से बनता है। तो जो वैष्णव दीक्षा से युक्त होते हैं उन लोगों के लिए उदय व्यापिनी तिथि ग्राह्य है, ऐसा शास्त्र सम्मत है, शास्त्र कहता है। सूर्य जब उदय हो और जो तिथि हो वो मान्य होती है, वो मान्य है, ये वैष्णव ऐसा मानते हैं। वैष्णव संप्रदाय माने कि जो भी व्यक्ति वैष्णव के मंत्र का दीक्षित व्यक्ति जो भी होता है, जो जिसने अपना गुरु बना रखा है, गुरु धारण किया हुआ है, वो वैष्णव है। तो वैष्णवी जो दीक्षा ग्रहण करता है तो फिर उसको वैष्णव के हिसाब से ही चलना चाहिए। तो वो उदय व्यापिनी तिथि को ग्रहण करे। जिसने वैष्णवी दीक्षा नहीं ली है, वो बिना दीक्षा का है या बिना गुरु का है, वो चाहे तो आप स्मार्त में आ सकता है, वो गृहस्थोचित जो व्रत हैं उनमें वो जो है स्वीकार कर सकता है। अभी जो समस्या आ रही है कि भाई रक्षाबंधन पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, भद्रा दोष के कारण से ऐसा होता है। भद्रायाम द्वेन कर्तव्य, श्रावणी फाल्गुनी तथा का है। श्रावणी माने ये जो महीना आता है अपना श्रावण का, श्रावण की पूर्णमासी जो है, श्रवण नक्षत्र में इसका योग मानना चाहिए, ऐसा जो है कहा है। तो धनिष्ठा नक्षत्र है, धनिष्ठा नक्षत्र के बाद श्रवण धनिष्ठा नक्षत्र जो है पहले दिन पड़ जा रहा है। अगले दिन आपका जो है क्या कहते हैं इसका, हाँ, शतभिषा नक्षत्र आ रहा है। तो इसमें क्या है कि भाई जब पूर्णमासी तिथि पहले दिन आ रही है 10:58 पे, करनाल का समय है ये, 10:58 पे करनाल में प्रवेश कर रही है पूर्णिमा तिथि। पूर्णिमा तिथि में रक्षाबंधन मनाना चाहिए,
ये बात बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं इसमें। लेकिन अपराह्न व्यापिनी होनी चाहिए, ये भी शास्त्र सम्मत है, चलो ये भी माना। लेकिन क्या करेंगे, भद्रायाम न कर्तव्य, तो भद्रा में नहीं करना है, भद्रा जो है दोष है उसमें नहीं करना है। तो फिर भद्रा दोष में नहीं करने के कारण भद्रा दोष 10:58 से लेकर के रात्रि 9:02 तक है। ये भद्रा का समय है। यदि आदमी चाहे तो रात को 9 बजे के बाद बांध सकता है, रक्षाबंधन बांधना हो। वो भी उचित नहीं है एक तरह से देखा जाए। इसलिए नहीं है कि क्यों, जो पूजा करने वाले हैं, जो घरों में पूजा होती है, वो सब पूजा करने के लिए फिर पूर्णमासी अगले दिन है तिथि, तो उसमें यह है कि भाई उदय व्यापिनी तिथि है, अगले दिन को 7:02 तक पूर्णिमा तिथि है। तो उससे पहले अपने पूजा आदि निवृत्त करने के बाद रक्षाबंधन बांध सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदमी 7:02 तक कर सकता है, नहीं कर सकता है तो उसके आगे भी कर सकता है, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। क्योंकि तो अगर हम 30 अगस्त की बात करें तो 30 अगस्त में एक तो भद्रा होगी, तो दूसरा मतलब वो उदय तिथि को भी नहीं है, उदय तिथि को भी जो है वो पूर्णमासी नहीं है, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से मतलब एक तरह से देखा जाए तो फिर ये मान्य ही नहीं है। नहीं मान्य इसलिए, देखो बात क्या है, देखिए इसमें अपराह्न व्यापिनी ग्रहण करते हैं ना। अपराह्न व्यापिनी का मतलब हुआ कि भाई दोपहर के बाद इस तिथि होनी चाहिए, दोपहर के बाद की जो तिथि होनी चाहिए उसके कारण से अगर हम माने तो वो पहले दिन है, लेकिन उसमें भद्रा दोष है, तो उसके कारण से हम भद्रा दोष के कारण से हम अगर पहले दिन की अपेक्षा अगले दिन मनाएं तो वो ज़्यादा शुभ है। हम अगर मुहूर्त की बात करें, मतलब कि 30 अगस्त को जो है वो भद्रा तिथि है, वो अशुभ है, नहीं मनाएं, आप कहना चाहें कि उस दिन जो है नहीं मनानी चाहिए। तो अब आ जाते हैं हम 31 अगस्त को, तो 31 अगस्त को वो कौन सा शुभ मुहूर्त है जो सर्वश्रेष्ठ है? वो सबसे बढ़िया तो यही है कि 7:02 तक सुबह का जो पूर्णमासी तिथि है उसमें अगर मना ले तो उससे बढ़िया तो कोई चीज़ सुबह 7:02 पर तक ऐसा है। इसमें जो जरूरी मतलब जैसे पूजा आदि कार्य तो ज़रूर कर ले 7:02 तक। उसके बाद अगर रक्षाबंधन कोई मतलब देर भी हो जाती है तो उसमें कोई संदेह नहीं कि मतलब जब आवे तो बांध दें, ऐसी कोई बात नहीं है कि उसमें दोष लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो दोष रहित हो गया ना, ये बात है। भद्रा में केवल रक्षाबंधन नहीं होता, तो भद्रा दोष तो लग गया, तो फिर भद्रा दोष में कैसे कर सकते हैं कि हम रक्षा बांधो। मतलब पंडित जी, हम अब भद्रा दोष की बात करते हैं, मतलब क्यों लगता है भद्रा में दोष, क्या कारण है, क्या रहा है, क्या कहानी है इसके पीछे? हमारे इसमें 7 करण हैं। 7 करणों में ये जो विष्टि नाम का करण है, विष्टि जो है भद्रा है, ये सूर्य की पुत्री है और शनि की बहन है, ठीक है नहीं। जिस तरह से शनि की क्रूर दृष्टि है उसी तरह से भद्रा की भी दृष्टि है, ठीक है। बाई चांस अगर आप पहले दिन कर्म में भी चाहते हैं तो भद्रा के 12 नामों का स्मरण करके और भद्रा का पूजन करके आप रक्षाबंधन बांध सकते हो, ऐसा भी है। केवल भद्रा मुख काल जो है छोड़ देना चाहिए, अन्य समय में आप बांध सकते हो, ऐसा भी विधान बनाया हुआ है। तो इसमें जो है मतलब भद्रा शनि की बहन होने के कारण से, उसकी दृष्टि क्रूर होने के कारण से उस दिन कोई भी कार्य है, विवाह आदि कार्य भी भद्रा में नहीं होते हैं, विवाह के कार्य भी भद्रा में नहीं होते। जो भी शुभ कार्य है उसमें अगर भद्रा में करेंगे आपको कोई रुकावट आएगी, कोई दिक्कतें आएंगी, या ऐसा मतलब भद्रा में जो भी कार्य होता है वो कार्य नाश कारिणी, ऐसा इसको कहा है, इसलिए इसमें नहीं करते। नहीं तो मतलब ये एक पक्ष की बात होगी कि मतलब कि इस तरह मतलब जो इसमें मुहूर्त जो है शुभ नहीं रहता, कुछ मुहूर्त जो है तो कहीं जो ये पॉजिटिव भी होगी, कहीं इसका आशीर्वाद भी होगा। इसमें देखो ऐसा है, ये है जैसे मारण आदि कर्म हैं, उनमें मतलब क्रूर जो कर्म है, आपने किसी पर मुकदमा दायर करना है, भद्रा में जाओ मुकदमा दायर करो, उसके ऊपर आपको सफलता मिलेगी। मतलब जितने क्रूर कर्म है, क्रूर कर्म माने किसी का हत्या करना है, किसी का वो करना है, तो उसमें ये चीज़ें मतलब जो खराब कर्म है उनमें जो है ये विशेष वो लाभकारी है। जो अशुभ कर्म है उनके लिए ये लाभदायक है और जो शुभ कर्म है उनके लिए अनिष्टकारी है, यही है। अशुभ का मतलब अशुभ कर्मों में शुभ है और शुभ कर्मों में अशुभ है। पंडित जी कुछ लोग मतलब कि आप पिछले कुछ सालों से ऐसा भी कह रहे हैं कि जो फलां राशि का है वो फलां कलर का जो धागा बांधे, ये क्या है? देखो ऐसा है, असल में तो रक्षा सूत्र, आजकल रक्षा सूत्र का मतलब था, रक्षा सूत्र माने उसको प्रतिष्ठा करने के बाद रक्षा सूत्र को बांधा जाता था। रक्षा सूत्र माने धागा है, और धागा भी वो लाल धागा होता है, काला कलर तो उसका होता ही नहीं।
आजकल तो तरह तरह की जैसी राखियाँ चल पड़ी हैं, वरना तो ये जो हमारा हाथ में बंधा हुआ कलावा है या मोली है, जिसको मोली हम कहते हैं, वही धागा है, उसको पूज्य मानते थे। क्यों? उसको अपना सूत से कटा हुआ जो धागा होता है उसको हमने बांधना है। वो कलर में लाल पीला होना चाहिए, या इसमें लाल पीले के अलावा और दूसरा कलर कोई होना नहीं चाहिए, ऐसा। और बाकी जो है आजकल का समय जो है उटपटांग चल पड़े हैं लोग, जो है राशि के अनुसार ये धागा बांधो वो धागा, ऐसा कुछ नहीं है। आप उससे कुछ नहीं। रक्षा सूत्र का मतलब एक स्वयं में अपने उसका कि भाई मैं जो है इसलिए रक्षा मतलब रक्षा का बांधने का मतलब क्या है? सबसे पहले इसको जो है इंद्राणी ने इंद्र के हाथ में बांधा। उसके बाद जो है लक्ष्मी माता ने जो है इसको बलि को बांधा, ठीक है ना। उसी के मंत्र के कारण से येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल, ऐसा जो है मंत्र बनाया। क्यों? बलि को जो है लक्ष्मी जी ने बांधा था। क्यों? भगवान जी को उनने अपने पास में रख लिया था, तो भगवान को लेने के लिए वो लक्ष्मी जो है उसकी बहन बन के गई वहाँ। जो ये मंत्र आपने अभी कहा है, इसका अर्थ भी बता दीजिए। हाँ, ये न बद्धो मैंने जिसके द्वारा बांधा गया, बलि राजा बलि जो है, हाँ, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, दानव का जो स्वामी था, मालिक था, ऐसा महाबली था, वो जो है उस धागे के द्वारा बांधा गया। किस लिए बांधा गया? तेन त्वाम प्रतिबध्नामि, उसी से मैं जो है आपको बांधना हूँ। तो रक्षे माचल माचल, हे रक्षा सूत्र, आप जो है कभी स्थिर रहना, इसकी रक्षा करना, आप स्थिर मतलब इसके हाथ से टूट के न गिरना, ऐसा जो है इसका मतलब। मतलब कि इस तरह अगर देखा जाए, जो बहनें हैं अपनी भाई की कलाई पे जो राखी बांधती हैं, तो वो एक मतलब कि भाई की रक्षा के लिए राखी बांधती जी जी जी, रक्षा के लिए बांधी जाती है। भाई की रक्षा के लिए, भाई की रक्षा के लिए भी बांध सकते हैं बहन। यहाँ मतलब मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले जो है इंद्राणी, इंद्र की पत्नी ने इंद्र के हाथ में राखी बांधी, उनकी रक्षा के लिए युद्ध में जा रहे थे, तब वो वहाँ से प्रथा शुरू हुई। और दोबारा जो है बहन बन करके ये लक्ष्मी माता गई उसके यहाँ, बलि राजा के यहाँ, और उनके हाथ में राखी बांधी, तो तब से ये बहन वाला सिस्टम बहन भाई का हो गया कि भाई बहन ने राखी बांधनी, ऐसा है। मतलब दोनों का ही मतलब पक्ष तो यह किया कि भाई रक्षा करनी है, बस ये बात। साथियों, अभी आपने सुना षष्ठी वल्लभ पांडे जी से, जो कर्णेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी हैं, वरिष्ठ पुजारी हैं। और साथियों, वही बात है, दोबारा फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सरकारी छुट्टी है वो 30 अगस्त को है, और हरियाणा रोडवेज में फ्री यात्रा की महिलाओं के लिए जो है उसकी बात करें तो 29 अगस्त दोपहर 12 बजे से 30 अगस्त रात्रि 12 बजे तक जो है वो फ्री यात्रा है। आप निर्भर आपके ऊपर है, आप कब मनाना चाहते हैं, 30 को मनाना चाहते हैं, 31 को मनाना चाहते हैं, ये निर्भर आपके ऊपर है। साथियों, KBN 365 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।